सभी बच्चों से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया था? किसी को कोई डाउट? आंसर क्या है? आंसर बताओ मुझे। बाकी बच्चों ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को या देखा ही नहीं दोबारा घर पे? निशांत? सर मैंने किया था लेकिन एक्स की वैल्यू आ नहीं रही सर मेरी। जहाँ किया था उसका मुझे इमेज क्लिक करके भेजना, मैं देखता हूँ क्या गलती किया तुमने। ओके सर। तब किरा तुम्हारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। जिस बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आंसर 35 नहीं आ रहा है वो अपने सॉल्यूशन का इमेज मुझे क्लिक करके भेजेगा। मैं देखूंगा क्या गड़बड़ किया तुम लोगों ने। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल का। क्वेश्चन ये कह रहा है स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. तो जैसे तुम देख सकते हो ये स्टेप्स की जो लंबाई है यहां से यहां तक फ्रॉम हेयर टू हेयर ये 50 मीटर है। ना हर एक स्टेप का जो राइज है 1/4 मीटर का है। मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जब हम जाते हैं तो 1/4 मीटर का राइज मिल रहा है। ठीक है, ये देखो राइज, यहाँ पे राइज का मतलब ये पार्ट हो गया। ठीक है, किसी भी दो स्टेप के बीच का जो राइज है, जो हाइट का डिफरेंस है, राइज का क्या मतलब है? हाइट डिफरेंस। ये कितने का? 1/4 का है। एंड ट्रेड, ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड ये होता है, देखो जहां पर फुट स्टेप रखा जाता है। ठीक है, जब सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जहां पर जो फ्लोर होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ये हम इसको बोल सकते हैं फ्लोर। फ्लोर जो है 1/2 मीटर का है। तो जब नीचे से ऊपर तक हम जाएंगे तो बेसिकली चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ हाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, लेंथ जो है वो फिक्स रहेगा, लेंथ फिक्स रहेगा। जो फ्लोर का विड्थ है वो फिक्स रहेगा, सिर्फ हाइट में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 1/4 मीटर 1/4 मीटर करके हाइट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली देखो ये क्या है, अगर हम एक एक करके इनको ऐसे तोड़ना शुरू कर दे, सपोज ये, तो ये क्या है भाई? ये एक क्यूबॉइड है। फिर अगला ये भी एक क्यूबॉइड है। फिर ये भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, मैं इस डायग्राम को दोबारा दिखाता हूं बना के। देखो, जो स्टेयर्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या है? दे आर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेयर, पहला स्टेप, जिसमें कि ये जो लंबाई है यहां से यहां तक, दिस दिस इज 50 मीटर। ठीक है, जो इसका हाइट है दिस पार्ट, दिस इज 1/4 मीटर। और जो इसका ट्रेड है, ट्रेड का क्या मतलब होता है? ट्रेड ये होता है, ये जो इसकी विड्थ है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेड जो है वो 1/2 मीटर का है। तो ये फर्स्ट स्टेयर का केस है। जब हम सेकंड स्टेयर पे जाते हैं तो सेकंड स्टेयर क्या होगा? इससे थोड़ा ऊंचा होगा। तो सेकंड स्टेयर कुछ इस तरह से होगा। ये सेकंड स्टेयर, दूसरी सीढ़ी जो होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, हर एक स्टेयर्स को अलग अलग तोड़ के दिखा रहा हूं तुम्हें। तो पहला स्टेयर कुछ इस तरह से, दूसरा स्टेयर अब देखो, अब इसका ये जो लेंथ है ये तो 50 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका जो ये पार्ट है
ये पार्ट, ठीक है, मतलब इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। ये पार्ट कितना रहेगा? ये पार्ट तो 1/2 मीटर ही रहेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड 1/2 मीटर का रहेगा। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ये देखो हाइट। हाइट अब क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। पहले स्टेप की हाइट क्या थी? 1/4। दूसरे स्टेप की हाइट क्या होगी? इससे डबल हो गई, 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे, 2/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 आ रहा होगा। सो अब इसकी हाइट क्या होगी? 1/2 मीटर। जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, देखो वह कैसा होगा। इसकी हाइट और ज्यादा होगी। सभी स्टेप्स को मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सपोज मैंने इन स्टेप्स को कट कर दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखो, ये हमारा पहला स्टेप था, यहां से यहां तक। ये हमारा दूसरा स्टेप था, ये हमारा तीसरा स्टेप था। तो मैं स्टेप्स को क्या कर रहा हूं? अलग अलग करके दिखा रहा हूं तुम्हें। तो जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में ध्यान दो क्या क्या। जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब ये जो उसका फ्लोर है, फ्लोरिंग कितनी की है? फ्लोरिंग अभी भी 1/2 मीटर की ही होगी। जो इसका विड्थ है स्टेयर का, ये जो विड्थ आ रहा है, जो ये लेंथ है, लेंथ क्या है? ये 50 मीटर लंबाई है। बट व्हाट अबाउट द हाइट नाउ? हाइट और बढ़ चुका है, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो दैट इज 3/4 मीटर। हर्ष, बात आई समझ में? हाँ जी सर। किसी बच्चे को एक क्वेश्चन समझने में डाउट? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टेयर केस बनाया जा रहा है सॉलिड कंक्रीट का पूरी तरह से। अब स्टेयर केस में क्या हो रहा है? जो उसकी लेंथ है, ठीक है, स्टेयर जो लंबा है दैट इज 50 मीटर, तो लेंथ तो हर एक स्टेयर का सेम ही होगा। दूसरा क्या कहा गया? इसका जो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब होता है फ्लोर। फ्लोर 1/2 मीटर का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हो गया ट्रेड, यहाँ पर ये हो गया ट्रेड। मतलब जहां पर हम अपने फुट स्टेप्स को रखेंगे, तो 1/2 मीटर का है, वो तो 1/2 मीटर ही रहेगा। चेंज क्या होगा? हाइट। जो सेकंड स्टेप होगा वो पहले स्टेप से ऊंचा होगा, जो थर्ड स्टेप होगा वो सेकंड स्टेप से ऊंचा होगा। तो जो हाइट है उसमें 1/4 मीटर, 1/4 मीटर का इंक्रीज है। ये हो गया पहला हाइट, इसको मैं H1 बोल देता हूं। ये है हमारा दूसरा हाइट H2, ये हमारा तीसरा हाइट H3। तो हाइट में बस चेंजेस हो रहा, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, बाकी लेंथ, ट्रेड, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम क्या होगा? तो भाई देखो, ये क्यूबॉइड के शेप का दिख रहा है, ठीक है। इसमें सभी के सभी क्या है? क्यूबॉइड है। तो पहले हम समझ रहे इस चीज को, ठीक है। इसका वॉल्यूम V1 क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। L1 B1 H1 बोल देते हैं इसके वॉल्यूम को। तो L1 क्या है? इट इज 50। ब्रेथ, ब्रेथ क्या है? 1/2। हाइट क्या है? 1/4। इस केस में देखते हैं, इसमें V2 क्या हो गया? L2 B2 H2, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड के शेप का होता है, हम यहाँ पे क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो L2 क्या हो गया? 50 इंटू 1/2, और ये क्या हो गया? 1/2। हाइट इस केस में क्या है? 1/2। थर्ड केस में वॉल्यूम क्या होगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो सेम है, 50 इंटू 1/2, और हाइट क्या हो रहा है? 3/4। तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज बस हो रहा है हाइट का, और चेंज जो है हाइट में वो कॉमन है, 1/4 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4, 1/4 का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम निकाले व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? मतलब इस पूरे स्टेयर केस को बनाने के लिए कितनी कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी? तो इट विल बी V1 पहले स्टेयर केस का वॉल्यूम, दूसरे स्टेयर का वॉल्यूम, तीसरे स्टेयर का वॉल्यूम, अप टू हमारे पास कितने स्टेयर्स हैं? 15 स्टेप्स है, तो इट विल बी अप टू 15 टर्म्स। तो V1 क्या है हमारा? इट इज 50 इंटू 1/2, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। V2 क्या है अपना?
50 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड सो ऑन। कहां तक ये जा रहा है? 15 टर्म्स तक जा रहा है। देखो भाई यहां से 50 और 1/2 सभी में है। 50 और 1/2 किसमें? सभी में। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉमन निकाल ले रहे हैं। अंदर क्या बच रहा है? 1/4 प्लस 1/2 प्लस सो ऑन। ये कहां तक जा रहा है? 15 टर्म्स तक जा रहा है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? कॉपी करो इसको फटाफट। ये जो मैंने साइड में डायग्राम्स बनाए हैं ये एक्चुअल में रफ है, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम तो नहीं बनाना होता है, बट मैं चाहता हूं अपने कॉपी में तुम अभी बना लेना। क्यों? क्योंकि बाद में जब रिवाइज करोगे तो पता चलेगा कि हमने क्यों लिया ये सब। तो फटाफट कॉपी करो और कॉपी करके मुझे चैट में बता देना। अगर किसी बच्चे को किसी टर्म में डाउट आ रहा है वो क्लियर भी कर लेगा साथ साथ। ये हमारा थर्ड स्टेयर है।
जिनका जिनका हो गया होगा मुझे चैट में बता देना, सभी का हो जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो किसी का बाकी है, सभी का हो गया कॉपी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम हमारा क्या आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखो। तो टोटल वॉल्यूम V जो आ रहा है वो आया 50 इंटू 1/2, और अंदर क्या बन रहा है, ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, S15। ठीक है, अंदर ये एपी फॉर्म कर रहा है, इसको हम S15 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4। कॉमन डिफरेंस कितने का, 1/4, क्योंकि हाइट में जो राइज है 1/4 1/4 हो रहा है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 15 है। तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2, 2a दैट इज 2 इंटू 1/4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1/4। तो दिस इज 15/2, 2 इंटू 1/4 क्या हो गया, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 14 इंटू 1/4। तो 2 टू द 4, 2 7 द 14, तो ये 15/2, अंदर बचा 1/2 प्लस 7/2, तो ये क्या हो गया भाई 15/2, और अंदर आया 8/2। ठीक है, तो ये कैंसिल देखो कर लो, 2 से 4 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, तो 15 2 से 30 हो गया। तो S15 की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुटिंग इन 1, इसको 1 में जब हम पुट करते हैं, हमारे पास V की वैल्यू क्या आ रही होती है, 50 इंटू 1/2, और इंटू S15 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई है। तो ये हो गया हमारा, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से 15 टाइम्स में, तो 15 5 जा 75। तो 750 मीटर क्यूब जो है वो टोटल वॉल्यूम है इस स्टेयर का, तो इतने ही कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज आवर आंसर।
हो गया सभी का? कॉपी कर लिया सभी ने? चलो नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, ठीक है? सभी ने कॉपी कर लिया है? तो देखो एनसीईआरटी के ऑप्शनल का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनसीईआरटी पूरा करवा दिया है। तो एनसीईआरटी से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन जिससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक मैं अब नेक्स्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? तो अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस है। देखो ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसा दिया हुआ रहता है कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन एपी, 5 टर्म्स आर इन एपी, 6 टर्म्स आर इन एपी। तो 3 और 4 तो बहुत बार आते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि 3 टर्म्स आर इन एपी, इस तरह से कोई क्वेश्चन आया, तो वो 3 टर्म्स को तुम्हें a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही एज्यूम करना है। अगर कुछ और एज्यूम करोगे तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है? उसी तरह अगर 4 टर्म्स की बात की जाए तो तुम्हें एज्यूम कर रहा है a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। यहाँ पर सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 2d है। 5 टर्म्स के लिए तुम्हें a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी एज्यूम करना है। यहाँ पर डिफरेंस है d। और 6 टर्म पे क्वेश्चन जनरली आता नहीं है। अगर आया तो तुम्हें ये एज्यूम करना है, ये तुम्हें फिक्स कर लेना है। इनके अलावा अगर कोई तुम दूसरा एजम्पशन लेते हो तो सॉल्व हो जाएगा बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। तो नोट इट डाउन इन योर कॉपी, से कॉपी में नोट डाउन कर लो। सभी ने कॉपी कर लिया? चलो इस पे बेस्ड ऑफ क्वेश्चन देखते क्वेश्चन कैसे आता है। सर 1 मिनट। सर हो गया। जैसे क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज -3, ठीक है? इन क्वेश्चंस को तुम साथ साथ लिख लेना क्योंकि एनसीईआरटी के नहीं है। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स।
तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे लेट द थ्री टर्म्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इनके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू एज्यूम करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सपोज कोई बच्चा बोलता है कि सर हम a प्लस डी और a प्लस टू डी एज्यूम करेंगे, तो ये भी एपी में है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है इस केस में। दैट्स वाई हम इस तरह का सिमेट्रिक टर्म लेते हैं। सिमेट्रिक का मतलब कि नेगेटिव में जितना हो उतना ही टर्म्स पॉजिटिव में भी हो। तो अब क्या कह रहे हैं, इनका सम जो है वो -3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम है वो है -3। तो सम का मतलब a माइनस डी, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो सम है वो क्या है, -3 है। तो जब ब्रैकेट्स ओपन होता है ये हो गया a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो डी डी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -3 आया। a प्लस a इज 3a इज -3। तो a की वैल्यू आई -1। दूसरा क्या बोला, प्रोडक्ट इज -8। तो प्रोडक्ट -8, प्रोडक्ट किनका किनका भाई, a माइनस डी, a प्लस डी, और हम a को सबसे आगे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लग गई। और बाहर में है a, दैट इज -8। a की वैल्यू हमें पता है -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज -8। तो ये हो गया -1, अंदर बचा 1 माइनस डी इज -8। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया -1 प्लस डी इज -8। और यहाँ पे d की वैल्यू आ गई -8 प्लस 1 दैट इज -7। तो d इज इक्वल टू -7, ये हमारा आंसर है। a और d आ चुका है, फाइंड द नंबर्स। तो तीन नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो 3 numbers, so the numbers are a minus d, that is -1 minus of -7, it is -1 plus 7 which is equals to 6। a क्या हमारा -1 और a plus d, that is -1 plus of -7, so it is -1 minus 7 which is -8। so these are the three numbers, 6, -1 and -8। कॉपी कर लोगे मुझे चैट में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। सर ये डी स्क्वायर से डी कैसे हो गया प्रोडक्ट वाले उसमें? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डी स्क्वायर ही होगा, तो 1 प्लस डी स्क्वायर। जस्ट सॉरी, देखो क्वेश्चन है प्रोडक्ट जो है वो 8 दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे +8 ले लिया, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो अगर मैं +8 ले रहा हूँ तो +8 प्लस 1 ये हो जाता 9। ठीक है, +9 हो जाता है यहाँ पे। तो सही है, ये डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो डी जो आ जाता वो आ जाता +-3। दो वैल्यू आती डी की +-3, तो वैल्यूज अलग अलग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे। केस 1, when a is equals to -1 and d is equals to +3, यहां पर हम तीनों नंबर्स फाइंड करेंगे। और केस 2, when a is equals to -1 and d is equals to -3, तो दोनों केस में विल फाइंड द 3 नंबर्स, दैट इज a माइनस डी क्या आ रहा है, a क्या आ रहा है और a प्लस डी क्या आ रहा है। सभी ने कॉपी कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नो सर। जल्दी करोगे, जल्दी करो। सर कॉपी हो गया। सभी का हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, if 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are in AP, then find the value of x। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या कंसेप्ट देखना है, कंसेप्ट में बता रहा हूं, साइड में लिख लेना कि अगर मान लेते A, B एंड C आर इन AP, अगर 3 टर्म्स है A, B और C और ये AP में होंगे, तो जो B माइनस A होगा वही C माइनस B होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, माइनस बी को इधर ले आते हैं तो ये हो गया b प्लस बी, और a को इधर भेज देते हैं तो ये हो गया c प्लस a। तो b प्लस बी इज 2b इज इक्वल टू c प्लस a। तो b की वैल्यू हो गई c प्लस a बाई 2। ये ध्यान रखना, यहां पर b को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। b इज ऑल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अगर 3 नंबर्स एपी में दिए हुए हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं b इज इक्वल टू c प्लस a बाई 2। अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है, तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक क्वेश्चन तुमने पहली बार देखा और भाई तुमने ये पूरा कॉन्सेप्ट कहीं देखा ही पढ़ा ही नहीं है, तो ये तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो।